सो गाइस, इस वीडियो में आपको व्हाट्सएप की 10 ऐसी खुफिया ट्रिक बताने वाला हूं जो शायद आपको पहले पता नहीं होगा। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं और ये 10 की 10 खुफिया ट्रिक सीख लेते हैं तो आप यही कहेंगे, काश मुझे इन 10 ट्रिक के बारे में पहले पता होता। तो मौके का फायदा उठाइए और इस वीडियो के द्वारा ये सभी 10 ट्रिक को सीख जाइए। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, जो हमारा सबसे पहला ट्रिक है वो कुछ इस प्रकार है, जैसे कि अगर हम व्हाट्सएप को ओपन करते हैं तो व्हाट्सएप में कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट होते हैं जिनसे हम बार बार चैट करते हैं। जैसे कि एक जन्नत जुबैर का चैट है। मान लीजिए मुझे जन्नत जुबैर से बार बार चैट करना होता है, बार बार मुझे यहाँ पर हेलो हाय करना होता है। तो ऐसे में बार बार मुझे व्हाट्सएप ऐप को ओपन करना होता है, बाद में जन्नत जुबैर की चैट को ओपन करना होता है। तो ऐसे में जो हमारा फर्स्ट ट्रिक है, इससे आप जो जन्नत जुबैर की चैट है इसे बाहर होम स्क्रीन पर ला सकते हैं। जी हाँ, अगर आप किसी से बार बार चैट करते हैं तो उससे चैट करने के लिए आपको बार बार व्हाट्सएप ओपन करने की जरूरत नहीं है। केवल आपको उस चैट के ऊपर कुछ समय के लिए अपना फिंगर होल्ड करना है और अपना फिंगर होल्ड करने के बाद ऊपर आपको यहाँ पर 3 डॉट पर टच करना होता है। उसके बाद आपको एक फीचर दिखाई देगा, ऐड चैट शॉर्टकट। आप यहाँ पर ऐड चैट शॉर्टकट पर टच करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा। अब आप यहाँ पर ऐड पर टच करेंगे तो ऐसे में ये जो चैट है आपके होम स्क्रीन पर आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जन्नत जुबैर से चैट करने के लिए मुझे बार बार व्हाट्सएप को ओपन नहीं करना पड़ेगा। अब मैं अपने मोबाइल के होम पेज से ही टच करने के बाद यहाँ पर चैट कर सकता हूँ। ट्रिक नंबर 2 गाइज, होता क्या है, अगर हमें कोई फोटो या फिर वीडियो भेजता है, जैसे कि मैं यहाँ पर अपने एक नंबर से दूसरे नंबर पर एक फोटो भेजकर देख लेता हूँ। तो मैं ये फोटो सिलेक्ट किया है और मैंने सेंड पर टच किया तो अब हमारे दूसरे व्हाट्सएप पर ये फोटो आ चुका है। अगर मैं इसे डाउनलोड करता हूँ तो हमारा जो फोटो है वो डाउनलोड हो चुका है। तो डाउनलोड होने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमें तब होती है जब हमारा ये फोटो हमारे फोन की गैलरी में हमें दिखाई देता है। जैसे कि मैं अपने इस फोन की गैलरी को ओपन करता हूँ तो जो फोटो हमने अभी व्हाट्सएप से डाउनलोड किया था वो हमारे फोन की गैलरी में आ चुका है। तो गाइज, अगर आप चाहते हैं आपका ये जो फोटो है गैलरी में दिखाई ना दे और आप व्हाट्सएप से इस फोटो को डाउनलोड करके देख लें, तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, आपको अपने फोन में व्हाट्सएप ऐप को ओपन करना है। व्हाट्सएप ऐप ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से बैक करना है और वो चैट सेलेक्ट करनी है जिस चैट का फोटो वीडियो आपको नहीं देखना है। जैसे कि कृति सोनन अगर मुझे कोई फोटो भेजती है और मैं चाहता हूँ वो फोटो हमारे फोन की गैलरी में ना दिखे, तो मुझे यहाँ पर इसकी चैट को ओपन करना है और यहाँ पर एक बार टच करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है और आपको एक फीचर दिखाई देगा, मीडिया विजिबिलिटी। आप यहाँ पर एक बार मीडिया विजिबिलिटी पर टच करेंगे और डिफॉल्ट यहाँ पर यस होता है। आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर नो पर टच करना है और ओके कर देना है। बस अब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब अगर कोई भी व्यक्ति हमें फोटो भेजता है या फिर कृति सोनन हमें कोई और फोटो भेजती है तो वो फोटो हम अपने व्हाट्सएप ऐप में डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ऐप में डाउनलोड करने के बाद हम उस फोटो को देख सकते हैं, लेकिन वो फोटो अब हमारे फोन की गैलरी में दिखाई नहीं देगा। जैसे कि मैंने अपने फोन का गैलरी ओपन किया, अब आप देख सकते हैं जो फोटो हमने व्हाट्सएप से डाउनलोड किया था वो हमारे फोन की गैलरी में अब दिखाई नहीं दे रहा है। ये केवल एक चैट के लिए सेटिंग मैंने आपको बताई है, लेकिन अगर आप चाहते हैं सभी चैट के फोटो वीडियो आपके फोन की गैलरी में शो ना हो तो आपको यहाँ पर ऊपर 3 डॉट पर टच करना है। उसके बाद आप यहाँ पर सेटिंग्स पर टच करेंगे और फिर आप यहाँ पर प्राइवेसी पर टच करेंगे और फिर नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर चैट पर टच करेंगे। सेटिंग्स पर टच करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आप चैट पर टच करेंगे। चैट पर टच करने के बाद आपको एक फीचर दिखाई देगा, मीडिया विजिबिलिटी। डिफॉल्ट यहाँ पर ये ऑन होता है, यस होता है। आप यहाँ पर एक बार टच करने के बाद इसे ऑफ कर दीजिए। उसके बाद अगर कोई भी आपको फोटो वीडियो भेजेगा तो वो आपके फोन की गैलरी में दिखाई नहीं देगा। सो गाइस, जो हमारा तीसरा ट्रिक है, इसके लिए आप व्हाट्सएप ओपन करेंगे और व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आप अगर किसी चैट को लॉक करना चाहते हैं, आपकी कोई ऐसी चैट है जो आप चाहते हैं कोई और व्यक्ति ना पढ़ पाए, तो उसके लिए आप अपनी चैट को लॉक कर सकते हैं। उसके लिए कुछ समय के लिए आप चैट के ऊपर होल्ड करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर 3 डॉट पर टच करने के बाद यहाँ पर लॉक चैट पर टच करेंगे तो ये चैट लॉक हो जाएगा। अब आपके सामने यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा। आप यहाँ पर कंटिन्यू पर टच करेंगे और अपने फिंगर से वेरीफाई करेंगे तो आपका ये चैट लॉक हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉकेड चैट, लेकिन आप यहाँ पर इसमें चैट के साथ साथ ग्रुप को भी लॉक कर सकते हैं। अगर आप बाद में इस चैट को ओपन करना चाहते हैं, खुद आप इस लॉकेड चैट को यूज करना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप ओपन करेंगे। अब व्हाट्सएप ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लॉकेड चैट दिखाई नहीं देगा। अगर आप ऐसे नीचे स्वाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर चैट लॉक का फीचर दिखाई देगा। अब आप यहाँ पर टच करने के बाद अपने फिंगर से वेरीफाई करेंगे और जो भी चैट आपने लॉक की थी वो चैट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन अब इसमें समस्या ये आती है, कोई भी व्यक्ति ऐसे देखकर समझ सकता है हमने चैट को लॉक किया है तो वो हमसे बार बार पूछेगा, भाई इस चैट में आखिर है क्या। ऐसे में बार बार कोई पूछता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे में हम इस चैट लॉक के फीचर को ही छुपा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो चैट लॉक का फीचर है ऐसे स्वाइप करने पर नहीं
दिखेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने चैट को लॉक किया है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक बार टच करना है और अपने फिंगर से अनलॉक करना है। अब यहाँ पर हमारा जो चैट लॉक वाला फीचर है वो ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर ऊपर 3 डॉट पर टच करना है और चैट लॉक सेटिंग्स पर टच करना है। उसके बाद आपको एक फीचर दिखाई देगा, हाइड लॉकेड चैट। आप यहाँ पर इस फीचर को एक बार चालू करेंगे और यहाँ पर अब आपके सामने ये इंटरफेस शो हो चुका है। यहाँ पर एक वार्निंग है, आपको यहाँ पर इस वार्निंग को ठीक से पढ़ लेना है। अब आप यहाँ पर क्रिएट सीक्रेट कोड पर टच करेंगे। तो ये जो सीक्रेट कोड है आपको क्रिएट करना है, क्योंकि यही वो कोड होगा जिसके द्वारा आप अपनी लॉकेड चैट को एक्सेस कर सकते हैं। जो चैट आपने लॉक की है, केवल इस कोड के द्वारा आप उस लॉक चैट को देख सकते हैं। और अगर ये कोड आप भूल जाते हैं तो आपकी जो चैट है वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएंगी, रिकवर नहीं हो पाएंगी। इसलिए जो भी कोड आपको यहाँ पर लगाना है सोच समझ कर लगाना है, कहीं पेन कॉपी में लिख लेना है। अब यहाँ पर मैं 1 2 3 4 कोड लगा दिया है। अब मैं नेक्स्ट पर टच करता हूँ। उसके बाद आपको फिर से वही कोड कंफर्म करना है जो कोड आपने लगाया है। कोड यहाँ पर कंफर्म करने के बाद आप डन पर टच करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो चैट है वो हाइड हो जाएगी। अब यहाँ से मैं अगर बैक करूंगा तो आप देख सकते हैं जो हमारा चैट लॉक है वो ऐसे स्वाइप करने पर नहीं आ रहा है। तो मैंने कृति सोनन का चैट लॉक किया है। अगर मुझे कृति सोनन से चैट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक बार टच करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर वो कोड डालूंगा जो कोड मैंने लगाया था। तो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 डाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चैट लॉक का जो फीचर है वो अनलॉक होने के बाद हमारे सामने शो हो चुका है। मैं यहाँ पर टच करने के बाद अब कृति सोनन से चैट कर सकता हूँ। तो हमारा जो 4 नंबर का ट्रिक है वो कुछ इस तरह से काम करता है। हम दूसरे का व्हाट्सएप स्टेटस देख सकते हैं लेकिन उसे पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर कृति सोनन वाले अकाउंट पर मैं एक स्टेटस लगा देता हूँ। मैं यहाँ पर ये वाला स्टेटस लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये स्टेटस अपलोड कर दिया है। अब मुझे ये स्टेटस कुछ इस तरह से देखना है ताकि यहाँ पर पता ना लगे मैंने स्टेटस देखा है या नहीं देखा है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कृति सोनन वाले अकाउंट पे 0 व्यू है, यहाँ पर कोई भी व्यू नहीं है क्योंकि मैंने अभी कृति सोनन वाला स्टेटस नहीं देखा है। लेकिन हमें स्टेटस देखना है, हम चाहते हैं कृति सोनन को ना पता लगे हमने स्टेटस देखा है। तो मुझे इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर 3 डॉट पर टच करना है और यहाँ पर सेटिंग्स पर एक बार टच करना है। सेटिंग्स पर टच करने के बाद अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, प्राइवेसी पर मैं टच करूंगा और प्राइवेसी पर टच करने के बाद मुझे यहाँ पर एक बार रीड रिसिप्ट वाले फीचर को ऑफ कर देना है। इस फीचर को ऑफ करने के बाद अब मैं यहाँ से बैक करता हूँ और बैक करने के बाद अब मैं फिर से यहाँ पर बैक करने के बाद कृति सोनन वाले स्टेटस को डायरेक्ट देख लेता हूँ क्योंकि मैंने रीड रिसिप्ट वाला फीचर को ऑफ कर दिया है। अब मैं यहाँ पर अगर टच करता हूँ तो आपके सामने मैंने यहाँ पर कृति सोनन वाला स्टेटस देख लिया है और एक बार फिर से मैं इस स्टेटस को आपके सामने देख लेता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कृति सोनन वाले अकाउंट में व्यू बिल्कुल भी काउंट नहीं हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 0 व्यूज है, सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा उसका स्टेटस आपने देखा है। स्टेटस देखने के बाद अब आप यहाँ पर 3 डॉट पर टच करने के बाद सेटिंग्स पर टच करेंगे और प्राइवेसी सेटिंग में जाने के बाद आप फिर से रीड रिसिप्ट फीचर को चालू कर सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है, जब भी आप किसी का स्टेटस देखना चाहते हैं उसे ना पता लगे उस समय आपको रीड रिसिप्ट वाले फीचर को ऑफ रखना है। तो ऐसे में दूसरे व्यक्ति को पता नहीं चलेगा आपने उसका व्हाट्सएप स्टेटस देखा है। गाइस, जो हमारा 5 नंबर का ट्रिक है वो कुछ इस तरह से काम करता है। आप अगर किसी से भी वीडियो कॉल करते हैं तो वीडियो कॉल के दौरान आप कैमरा इफेक्ट लगा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर 3 डॉट पर टच करना है और 3 डॉट पर टच करने के बाद आप यहाँ पर अब सेटिंग्स पर टच करेंगे। सेटिंग्स पर टच करने के बाद आप यहाँ पर प्राइवेसी पर टच करेंगे और प्राइवेसी पर टच करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको सबसे नीचे एक फीचर दिखाई देगा, अलाउ कैमरा इफेक्ट। आप यहाँ पर एक बार टच करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा, यूज कैमरा इफेक्ट। आप यहाँ पर इसे पढ़ सकते हैं। बस आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर टच करने के बाद इसे चालू कर देना है। अब आप अलाउ कैमरा इफेक्ट फीचर को ऑन करने के बाद अगर किसी से भी वीडियो कॉल करेंगे तो वीडियो कॉल के दौरान आप इफेक्ट लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर वीडियो कॉल करता हूँ, अब यहाँ पर मैं कॉल पर टच करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो वीडियो कॉल है वो लग चुका है। वीडियो कॉल के दौरान अब आप यहाँ पर इफेक्ट लगा सकते हैं। आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर कैमरे के नीचे इस इफेक्ट वाले आइकन पर एक बार टच करना है। जैसे ही आप यहाँ पर इस इफेक्ट वाले आइकन पर टच करेंगे तो यहाँ पर आप अलग अलग इफेक्ट देख सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर स्लाइड करेंगे तो आपकी वीडियो पर वो इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। आप यहाँ पर अलग अलग इफेक्ट देख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट लगाया है और यहाँ पर आप जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग इफेक्ट दिखाई देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर अलग अलग इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पर इफेक्ट एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी प्यारे प्यारे इफेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। सो गाइज, अगर आप इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो आपको सेटिंग में जाकर इसे चालू करना होता है। उसके बाद आप वीडियो कॉल के दौरान अपने व्हाट्सएप कैमरे पर इफेक्ट लगा सकते हैं। सो गाइज, जो हमारा 6 नंबर का ट्रिक है, आप इस ट्रिक से अपने एक व्हाट्सएप अकाउंट को 2 फोन में चला सकते हैं। जी हाँ, आप अपने एक व्हाट्सएप अकाउंट को 2 फोन में चला सकते हैं और इसके लिए आपको किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ये ऑफिशियल तरीका है जिसके द्वारा आप अपने एक व्हाट्सएप अकाउंट को 2 फोन में चला सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको दूसरे फोन में अपने व्हाट्सएप ऐप को ओपन करना है और व्हाट्सएप ऐप को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू पर टच करेंगे और उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे, आपको यहाँ पर ऊपर 3 डॉट पर टच करना है और यहाँ पर आपको एक फीचर दिखाई देगा लिंक एज कंपेनियन डिवाइस। आप यहाँ पर टच करेंगे तो आपके सामने एक QR कोड क्रिएट हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अपने मेन अकाउंट में जाएंगे, अपने दूसरे फोन में जाएंगे। अब आपको यहाँ पर 3 डॉट पर टच करना है और 3 डॉट पर टच करने के बाद आप यहाँ पर लिंक डिवाइस पर टच करेंगे। लिंक डिवाइस पर टच करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद आप फिर से लिंक डिवाइस पर टच करेंगे और अपने फिंगर से वेरीफाई करेंगे। तो मैं अपने फिंगर से वेरीफाई कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको ओके करना है। अब आपके व्हाट्सएप का जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। आपको अपने दूसरे फोन से इसे स्कैन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इसे स्कैन कर लिया है और स्कैन करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा एक व्हाट्सएप अकाउंट हमारे दोनों फोन में चल चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे फोन में आप हमारा ये व्हाट्सएप अकाउंट देख सकते हैं और यहाँ से मैं बैक करके आपको दिखा देता हूँ। हमारा पहला फोन ये है और दूसरा फोन ये है। आप देख सकते हैं दोनों फोन में हमारा सेम व्हाट्सएप अकाउंट यूज हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि कृति सोनन को अगर मैं दूसरे फोन से मैसेज करता हूँ, मैंने यहाँ पर हाय लिखा तो यहाँ पर हमारा जो पहला फोन है इससे ऑटोमेटिकली हाय हो चुका है। आप देख सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर फिर से दूसरे फोन से हेलो लिखता हूँ, मैंने दूसरे फोन से यहाँ पर हेलो लिखा और आप देख सकते हैं इस फोन से ऑटोमेटिकली हेलो हो चुका है। सो गाइस, जो हमारा 7 नंबर का ट्रिक है वो कुछ इस तरह से काम करता है। मान लीजिए हम यहाँ पर जन्नत जुबैर से चैट कर रहे हैं, जन्नत जुबैर से हम बातें कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है फोन में हम कुछ और कर रहे होते हैं और जन्नत जुबैर हमारे पास कोई मैसेज भेजती है और मैसेज भेजने के बाद में डिलीट कर देती है। तो ऐसे में अगर हम उस मैसेज को देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें करना क्या होता है। सो गाइज, इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने फोन की सेटिंग में जाएंगे क्योंकि अब 2025 में नया तरीका आ चुका है आप डिलीट मैसेज कैसे पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने फोन की सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको एक सेटिंग दिखाई देगी, नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग। आप यहाँ पर एक बार टच करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर मोर सेटिंग पर टच करेंगे। मोर सेटिंग पर टच करने के बाद आप यहाँ पर एक फीचर देख सकते हैं नोटिफिकेशन हिस्ट्री। आप यहाँ पर एक बार टच करेंगे और इस फीचर को आप एक बार चालू कर देंगे। इस फीचर को चालू करने के बाद आप यहाँ पर वो सभी मैसेज पढ़ सकते हैं जो जन्नत जुबैर ने आपको भेजे हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने इस फीचर को चालू किया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक फीचर दिखाई देगा नोटिफिकेशन हिस्ट्री। आप यहाँ पर एक बार टच करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री वाले फीचर को एक बार चालू करेंगे। ये फीचर चालू होने के बाद अब अगर कोई भी व्यक्ति आपको मैसेज करता है, जैसे कि मैं यहाँ पर हेलो लिखता हूँ, हेलो लिखने के बाद मैं यहाँ पर भेज दिया है। अब मैं यहाँ पर लिख के भेजता हूँ तुम कैसे हो, तो मैंने यहाँ पर लिखा है तुम कैसे हो और मैंने यहाँ पर सेंड कर दिया है। अब 2 मैसेज मैंने सेंड कर दिए हैं और ये दोनों मैसेज अब मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने दोनों मैसेज यहाँ से डिलीट पर टच किया और यहाँ पर डिलीट फॉर एवरीवन पर टच किया तो यहाँ पर दूसरे फोन से भी ये मैसेज डिलीट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने 2 मैसेज अभी अभी भेजे हैं वो दूसरे फोन से भी डिलीट हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर अब जन्नत जुबैर का चैट ओपन करता हूँ और अनलॉक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 2 मैसेज हमने भेजे थे वो यहाँ पर अब डिलीट हो चुके हैं। अब ये मैसेज पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल अब आप यहाँ पर फिर से अपने फोन की सेटिंग्स में जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग पर टच करेंगे। अब आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे और मोड सेटिंग पर टच करेंगे। अब यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर दिखाई देगा। आप यहाँ पर एक बार टच करेंगे। अब सिंपल आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री वाले फीचर को चालू कर देना है। नोटिफिकेशन हिस्ट्री वाले फीचर को चालू करने के साथ साथ आपको एक सेटिंग और करना होता है। बहुत से मेरे भाइयों को इस सेटिंग के बारे में पता नहीं होता है। आपको सबसे पहले अपने व्हाट्सएप ऐप को ओपन करना है। व्हाट्सएप ऐप को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर 3 डॉट पर टच करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में आने के बाद आप प्राइवेसी पर टच करेंगे। अब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और आपको एक फीचर दिखाई देगा ऐप लॉक। आप यहाँ पर ऐप लॉक पर टच करेंगे। उसके बाद आपको एक फीचर दिखाई देगा शो कंटेंट इन नोटिफिकेशन। आपको इस फीचर को यहाँ पर चालू कर देना है। ये फीचर चालू करने के बाद अब अगर कोई भी व्यक्ति आपको मैसेज भेजेगा या भेजेगी तो वो मैसेज अगर भेजने के बाद वो डिलीट भी कर देता है या कर देती है तो भी आप उसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर कृति सोनन आपको चैट करती है, मैं यहाँ पर हेलो लिखता हूँ और उसके बाद मैं लिखता हूँ तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, ये मैंने लिख दिया है हेलो तुम कैसे हो। अब मान लीजिए कृति सोनन ने आपको चैट किया और वो बाद में मैसेज को डिलीट कर देती है, भेजने के बाद डिलीट फॉर एवरीवन पर टच कर देती है। तो ऐसे में जो आपकी चैट है कृति सोनन का मैसेज आपके फोन से भी डिलीट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर अब व्हाट्सएप को अगर ओपन करता हूँ, मैंने यहाँ पर ओपन किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं जन्नत जुबैर नाम से ये जो कॉन्टेक्ट है इस फोन में सेव है। यहाँ पर थिज मैसेज वेस्ट डिलीटेड लिखा हुआ आ चुका है क्योंकि हमने इस फोन से ये मैसेज डिलीट कर दिया है। अब इस मैसेज को पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले
पहले अपने फोन की सेटिंग्स को ओपन करेंगे। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद अब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और आप यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग पर टच करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर मोर सेटिंग्स पर टच करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री पर टच करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैसेज यहाँ पर जन्नत जुबैर ने भेजने के बाद हमें डिलीट कर दिया है, यहाँ पर आप इस एरो पर टच करने के बाद उस मैसेज को पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ है, हेलो तुम कैसे हो। ये मैसेज हमने इस मोबाइल से भेजने के बाद डिलीट कर दिया था और हम यहाँ पर इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो सेटिंग है नए फोन में आपको मिल जाती है, लेकिन हर एक फोन में ये जो सेटिंग है नहीं होता है। तो अगर आपके फोन में ये सेटिंग नहीं है, ऐसे में आपको अपने फोन के प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद आप यहाँ पर सर्च पर टच करेंगे। सर्च पर टच करने के बाद आप यहाँ पर सर्च करेंगे नोटिसेव। नोटिसेव सर्च करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। बहुत ही छोटा एप्लीकेशन है, 9.6 MB का एप्लीकेशन है जो कि इजीली आपके फोन में बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगा अगर आपके पास 5G है। तो डाउनलोड करने के बाद स्कैन हो रहा है, आप देख सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर किसी तरह का बग्स या फिर वायरस नहीं है। उसके बाद इसे आप ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आपको इसमें कुछ सेटिंग्स करनी होती है जिसमें आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट पर टच करेंगे। नेक्स्ट पर टच करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर इसकी जो परमिशन है अलाउ करना होता है, तो हम यहाँ पर अलाउ पर टच करेंगे और अब आपको यहाँ पर नोटिसेव को ढूंढना है। नोटिसेव हमें यहाँ पर मिल चुका है। उसके बाद इसे अलाउ करना है और कुछ समय का यहाँ पर टाइम लगेगा, आपको यहाँ पर काउंटडाउन का वेट करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, लगभग 7 या फिर 8 सेकंड का आपको वेट करना पड़ सकता है और उसके बाद आप यहाँ पर टिक मार्क करेंगे और ओके पर टच करेंगे। अब आपका यहाँ पर जो परमिशन है अलाउ हो चुका है। अब आप यहाँ से बैक करेंगे, फिर से बैक करेंगे। अब आप यहाँ पर फोटो एंड मीडिया डिवाइस की परमिशन अलाउ करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो हो चुका है। अब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ पर व्हाट्सएप को एनेबल कर देना है, चालू कर देना है। अब आपका सेटिंग कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और इस एप्लीकेशन के द्वारा भी आप डिलीट किए गए मैसेज को पढ़ सकते हैं। गाइस, जो हमारा 8 नंबर का ट्रिक है वो कुछ इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सोल्व करता है। जैसे कि अगर आप किसी को कोई फोटो भेजते हैं, मैं अगर कृति सोनम को कोई फोटो भेजता हूं, मैं यहाँ पर एक बार अटैचमेंट के आइकन पर टच करने के बाद गैलरी पर टच करता हूं और गैलरी से मैं यहाँ पर ये वाला फोटो सेंड कर देता हूं। तो मैंने फोटो सेंड कर दिया है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है, जैसे कि मैंने फोटो सेंड कर दिया है, अब सामने वाला फोटो को डाउनलोड कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो यहाँ पर डाउनलोड हो सकता है। यहाँ पर आप 3 डॉट पर टच करने के बाद फोटो को सेव कर सकते हैं, गैलरी में ला सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इजीली स्क्रीनशॉट लिया गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं जिसे आपने फोटो भेजा है केवल वो एक बार देख पाए और ना ही उस फोटो का स्क्रीनशॉट ले पाए, ना उस फोटो को डाउनलोड कर पाए, तो ये ऑप्शन भी अब व्हाट्सएप में आ चुका है। आप यहाँ पर इसके लिए क्या करेंगे, अटैचमेंट के आइकन पर टच करेंगे, गैलरी पर टच करेंगे और अब आप यहाँ पर जिस भी फोटो को भेजना चाहते हैं वो फोटो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर ये जो फोटो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने ये फोटो सिलेक्ट किया, अब आपको यहाँ पर सेंड करने से पहले एक फीचर दिखाई देता है व्यू वंस। आप यहाँ पर अगर टच करेंगे तो आपके सामने ये एक पॉपअप आ जाएगा, आपको ओके कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ चुका है। अब आप यहाँ पर सेंड कर देंगे तो हमारा जो फोटो है वो कुछ इस तरह से सेंड हो चुका है। अब सामने वाला व्यक्ति केवल इस फोटो को एक बार देख सकता है, उसके बाद नहीं देख पाएगा, ना इसका स्क्रीनशॉट ले पाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बार टच किया तो यहाँ पर फोटो हमारा खुल चुका है और फोटो खुलने से पहले वार्निंग आ जाता है, केवल आप इस फोटो को एक बार देख सकते हैं। और अगर मैं इस फोटो का स्क्रीनशॉट लेना चाहूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो स्क्रीनशॉट है वो नहीं लिया जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसे डाउनलोड करने का प्रयास करता हूँ या फिर एडिट करने का प्रयास करता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। ये जो फोटो है डाउनलोड नहीं हो रहा है। और मैंने अगर बैक किया तो अब ये फोटो है ओपनेड लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर अब इसे ओपन करने का प्रयास करता हूँ तो ओपन नहीं हो रहा है। ये एक बेस्ट ट्रिक है। अगर आप चाहते हैं आपका फोटो कोई डाउनलोड ना कर पाए, ना सेव कर पाए, ना स्क्रीनशॉट ले पाए, तो इस तरह आप अपने व्हाट्सएप ऐप में फोटो भेज सकते हैं। गाइस, जो हमारा 9 नंबर का ट्रिक है वो कुछ इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सोल्व करता है। जैसे कि जब भी आप किसी से चैट कर रहे होते हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन दिखाता है और सामने वाले को पता लग जाता है आप ऑनलाइन है। अगर आप ऑनलाइन भी नहीं है तब ऐसे में सामने वाले को पता लग जाता है लास्ट टाइम आप कब ऑनलाइन आए थे। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले अपने व्हाट्सएप ऐप को ओपन करना है। व्हाट्सएप ऐप ओपन करने के बाद आप 3 डॉट पर टच करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, अब प्राइवेसी पर टच करेंगे और अब आपको एक फीचर दिखाई देगा लास्ट सीन एंड ऑनलाइन। आप यहाँ पर टच करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। एक दिखाई देगा who can see my last scene और दूसरा आपको दिखाई देगा who can see when I am online। आपको अब यहाँ पर ध्यान से समझना है मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको अगर अपना लास्ट सीन छुपाना है सभी से तो आप यहाँ पर नोबडी पर टच करेंगे। तो नोबडी पर टच करने के बाद कोई व्यक्ति आपका लास्ट सीन नहीं देख पाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक लास्ट सीन होता है, किस समय आप लास्ट बार ऑनलाइन आए थे। ये लास्ट सीन यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं देख पाएगा। अब आप
आप नीचे एक ऑप्शन देख सकते हैं, who can see when I am online। अगर आप चाहते हैं लास्ट सीन के साथ साथ कोई ये भी ना देख पाए आप ऑनलाइन है या नहीं, तो आप यहाँ पर सेम एस लास्ट सीन पर टच कर दीजिएगा। इसका मतलब ये है जो सेटिंग आप यहाँ पर लास्ट सीन में सिलेक्ट करेंगे वही सेटिंग ऑनलाइन के लिए अप्लाई होगी, आप ऑनलाइन है या नहीं। अब आपको बैक कर देना है। अब ऐसे में आप ऑनलाइन होंगे लेकिन सामने वाले को पता नहीं चलेगा आप ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। सो गाइज जो हमारा 10 नंबर का ट्रिक है ये भी बहुत ही काम का होने वाला है। गाइज अगर आपको अपने लैपटॉप में व्हाट्सएप चलाना है, जैसे कि अगर आप अपने फोन वाला व्हाट्सएप अपने लैपटॉप में चलाना चाहते हैं, तो आपको ऐसे में करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल के व्हाट्सएप को ओपन करना है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पर 3 डॉट पर टच करेंगे और अब आप यहाँ पर लिंक डिवाइस पर टच करेंगे। लिंक डिवाइस पर टच करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आप यहाँ पर फिर से लिंक डिवाइस पर टच करेंगे और आपके सामने ये इंटरफेस शो हो जाएगा। आप यहाँ पर यूज मोबाइल डेटा पर टच करेंगे और आप यहाँ पर अब अपने फिंगर से अनलॉक करेंगे। अनलॉक करने के बाद आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा। आप यहाँ पर ओके पर टच करेंगे तो आपके व्हाट्सएप ऐप का जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, कुछ समय के लिए आपको अपने फोन को साइड में रख देना है। अब आपको अपने लैपटॉप में ब्राउजर ओपन करना है। लैपटॉप में आप क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे और क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आप सर्च करेंगे व्हाट्सएप वेब। जैसे ही आप अपने लैपटॉप में व्हाट्सएप वेब सर्च करेंगे तो आपके लैपटॉप में ये साइड ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पर मेरे पास मोबाइल है लेकिन प्रोसेस सेम होता है। मैं यहाँ पर डेस्कटॉप मोड में कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर कंप्यूटर की तरह इंटरफेस दिखाई दे। तो यहाँ पर आपके लैपटॉप में कुछ इस तरह से ये साइड ओपन हो जाएगी। आपको इस साइड को ओपन कर लेना है। सो गाइज कुछ समय का टाइम लगने के बाद आपके लैपटॉप में ये साइड कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी और एक QR कोड यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। आपको सिंपल अपने फोन से इस QR कोड को स्कैन करना होता है। जैसे कि मैं स्कैन कर लेता हूँ और स्कैन होने के बाद आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में कुछ इस तरह से व्हाट्सएप चलने लगेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में आपका व्हाट्सएप चलने लगेगा। इस तरह आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में भी अपने व्हाट्सएप को चला सकते हैं। बाद में अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से या फिर किसी डिवाइस से अपने व्हाट्सएप को लॉग आउट करना चाहते हैं तो आपको अपने मोबाइल में व्हाट्सएप ओपन करने के बाद यहाँ पर 3 डॉट पर टच करने के बाद लिंक डिवाइस पर टच करना है और यहाँ पर आप एक बार टच करेंगे और लॉग आउट पर टच करेंगे तो ऐसे में आपके कंप्यूटर या लैपटॉप से भी आप लॉग आउट हो जाएंगे। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट कीजिए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।